श्री आज 1954 में इसके स्टार्ट हुए। उसके बाद में हम बात करें विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें हम। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? 11 जुलाई 1987 को पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई। पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या हो गई 5 अरब। उसका मतलब है 500 करोड़ जनसंख्या हो गई थी 1987 को। तो इसी कारण यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की कि 1979 से प्रतिवर्ष है ना वो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा 11 जुलाई को। अगला हम बात करें विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस की युवाओं में शिक्षा, ऐसी शिक्षा दी जाए जिनसे वो अपना कौशल प्राप्त कर सके और खुद कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग या स्टार्टअप स्थापित कर सके, इसीलिए मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। अगला हम बात करें बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को, क्योंकि 19 जुलाई 1959 को इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जो भारत की पीएम थी उस वक्त, पीएम ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 19 जुलाई 1969 को। उसके बाद में 1980 में भी 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 और बैंकों का 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ, जिन बैंकों की निजी संपत्ति 200 करोड़ रुपए थी। निजी संपत्ति 200 करोड़ रुपए थी, उनका भी राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। अभी राष्ट्रीयकरण होता क्या है, ये भी सवाल उठता है कि राष्ट्रीयकरण होता क्या है। कि मान लो कोई निजी क्षेत्र का बैंक हो गया, उस तरह वो कार्य ना करके राष्ट्रीयकरण का मतलब हो गया उसका संचालन, उसकी वित्तीय स्थिति या वित्तीय संचालन वो सरकार के द्वारा सरकारी स्वामित्व के आधार पर स्वामित्व तय करती है उसका, और उसका अधिकार सरकारी हाथों में होता है, न कि निजी हाथों में, जिससे मोनोपोली का खतरा बहुत कम होता है। यदि हम बात करें भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं, तो इसका आंसर आएगा 12। वर्तमान में भारत में 2025 तक भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। अगला हम बात करें कारगिल विजय दिवस की बात करें। कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, इसे हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध हुआ था, जो वर्तमान में लद्दाख में और पूर्व में जम्मू कश्मीर में था। वहां पर भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को बुरी तरह खदेड़ दिया। तो इसी कारण प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। इससे पहले 1965 में भी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया। 1961-71 में हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया पाकिस्तान से, और 1999 में भी उन्होंने हमला किया। और अभी जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उनके आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेनाओं ने हमला किए थे 2025 में ही। उसके बाद में हम बात करें विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। ये 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ये मनाया जाता है 28 जुलाई, क्योंकि 28 जुलाई मैं यहाँ पर लिखूंगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस होता है जो हमारे लीवर, जिसे हम यकृत बोलते हैं, उनमें सूजन आ जाता है, जिसे हम फैटी लीवर बोलते हैं।
ये हेपेटाइटिस उसी के कारण होता है, और यह संक्रमित सुई, प्रदूषित पानी या मांस से बेटे में भी ये हो सकता है। हेपेटाइटिस लीवर से संबंधित बीमारी है। अगला हम बात करें विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया कि किस प्रकार हम बाघों की घटती आबादी को वापिस 2x कर सकते हैं, और 2022 तक संकल्प लिया गया कि 2022 तक हमें बाघों की संख्या डबल करनी है। तो इसी कारण प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, जो 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ, उसी कारण प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। तो हम यदि क्विक रिवीजन करें इसका, तो इस प्रकार है भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस 1 जुलाई को, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस 19 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। और एडिशनल जानकारी जो है मैंने आपको इधर अपनी तरफ से नोट करवाया है, आप भी नोट कीजिएगा और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, और हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल भी है उसको आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें लाइक कीजिएगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।